अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद नाज़रीन। मैं हूँ आमना ताहिर, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल मजीद साहिब साहब। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। सर कल ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया है और उसके बाद से एक हलचल सी मच गई है। ब्यूरोक्रेसी साहिब साहब दूसरे ममालिक में उन्होंने अपने डेरे जमाए हुए हैं। दोगलापन क्या कहेंगे इस हवाले से? दोहरी शहरियत भी है, दोगलापन भी है, हुक्मरानी यहाँ पर है और आपके घर जो हैं वो पुर्तगाल में है। अच्छा, ये तो उन्होंने एक कह लें, मैं समझता हूँ कि एक खबर दी है। ये खबर तो वैसे वजीर इत्तलात को देनी चाहिए या कोई, वैसे तो खबर कोई भी दे सकता है जी। लेकिन है एक बड़ी दिलचस्प बात कि वो खुद भी हुकूमत का हिस्सा हैं और एक बड़ी अहम वजारत है उनके और पास, अभी भी सिर्फ खबर ही दे रहे हैं। और खबर दे रहे हैं। लेकिन मेरा एक मौक़िफ़ है कि ये भी उनका इस कौम पे एहसान है। कोई और बात नहीं कर रहा, किसी ने नहीं की, वो वजीर दिफा हैं और उन्होंने की है, तो कहीं ना कहीं से उनको इस पे सपोर्ट भी होगी। सही। जो दिफा के मामलात हैं और जिन इदारों के साथ ताल्लुक होता है दिफा का, यकीनन इसलिए मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि फिर अब एक चीज़ हाईलाइट हुई है, तो फिर अब इस पे कोई एक्शन होने का इम्कान भी है। तो मैं इसको इस तनाजुर में देखता हूं कि बेशक जब से उन्होंने ये बात की है तो उनके खिलाफ बातें हो रही हैं कि आप तो हुकूमत में रहे, आप माजी में 6 दफा वजीर रह चुके हैं, तो ये क्या आप कर रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते? हाँ। देखें, एक्शन उनका काम नहीं है, एक्शन फिर दीगर इदारों का काम है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग वजारतें हैं और हमारे इन्वेस्टिगेशन के इदारे भी हैं, उसमें शामिल हैं, वफाकी भी, सूबाई भी, हर एक के अलग अलग डोमेन है। तो उनको काम अब करना चाहिए। अगर तो वो उन्होंने ये कहा आधी ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने लफ्ज लिखा है, और आधी ब्यूरोक्रेसी में वो जो ग्रेड 19 से ऊपर के लोग, खास तौर पे जो एलीट क्लास भी और एलीट ब्यूरोक्रेसी भी समझी जाती है, उन्होंने उस पर ये कह लें वार किया और है दुरुस्त, इसमें शक कोई नहीं है। वैसे अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी हो तो फिर खाली एक बयान दे देना, ट्वीट कर देना, और दूसरी तरफ से भी ये कर देना। माजी में 2020 में इसी तरह की कोई खान साहब ने कोई बात की थी कि ये ब्यूरोक्रेसी को लगाम देनी पड़ेगी, ये करप्ट है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी नहीं काम करने दे रही होती, फाइलों के चक्रों में उलझाए रखती है, तो बड़ा जो है ना उनको मतलब खींच के रखना पड़ता है। शहबाज शरीफ ने यही काम किया था, सुबह 8 बजे ब्यूरोक्रेसी के ऑफिस में मुख्तलिफ में चले जाते होते थे, जो नहीं बैठा होता था, काम नहीं करने देते या कर रहे होते थे, वो उनको नाहल भी कर देते थे और बरतरफ भी कर देते थे। तो जब 2020 की बात अगर करूं तो यही ख्वाजा साहब का मेरी एक नज़र में इनका एक ट्वीट नज़र आया, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि अपनी नाअहली और जो भी करप्शन है वो आप ब्यूरोक्रेसी के खाते में ना डालें, ये मलबा उन पे ना डालें। अच्छा, तो अब अगर उन्होंने ये कहा है, उन्होंने अपने ट्वीट में एक और बात भी की है कि बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार है। अब साहब, आप ये जो सलामी का सिस्टम उन्होंने बोला है, क्या इसका भी कोई हिसाब किताब रखने के लिए कोई अदारे हैं, कोई मौजूद हैं अदारे इस तरह? अच्छा, ये एक पॉइंट आउट की बात उन्होंने कि कोई ब्यूरोक्रेट अगर ऐसा हो सेक्रेटरी लेवल का, हाँ, तो जब उनको ये इस तरह के तहफ़ दिए जाएंगे, तो हमारे कल्चर में इस तरह है नहीं कि अरबों रुपए की सलामी इकट्ठी हो जाए। इसका मतलब होता है वो उनका, देखिए कल्चर तो ये ठीक नहीं है। मतलब ये है कि भाई ये रिश्वत होती है, ये जायज़ सी रिश्वत है कि अगर अरबों रुपए एक सलामी की मद में इनकम हो गई है और जनाब सलामी इकट्ठी हो गई है, तो इसको भी सोचना चाहिए। ये मुहज़्ज़ब ममालिक में ऐसा नहीं होता। जब कोई बंदा किसी ओहदे पे है, पोस्ट कोई उसके पास है, वो सरकारी है या वो हुकूमती है, तो बनता तो ये है। देखें, मिसालें भी हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे सैयद मुनव्वर हसन हैं याद अच्छी तरह, उनके बेटे की शादी थी, उनको जो कुछ मिला तो एक अपनी जितनी भी इस्लामियाँ थी उन्होंने जमात इस्लामी के बैतुल माल में जमा करा दी थी कि, और ये कहा कि ये जो इस्लामिया है ना, ये मुनव्वर हसन की नहीं है, ये अमीर जमात इस्लामी के नाम पे और उसको मिली हैं। अच्छा, तो ये जो है ना बैतुल माल में जमा हो। मगर यहाँ खैर इतना अब आइडियल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये इशारा है। और उन्होंने फिर अगले ट्वीट में एक इशारा और कर दिया है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना जी,
इसके पीछे एक विरक बरादरी का फर्द, वो भी बहुत बड़ा कह लें सियासतदान भी है, तो वो मुलविस है जो इनको फैसिलिटेट करता है। ये भी उन्होंने इशारा दिया। अब यहां पर आके मुझे ख्वाजा साहब थोड़े से बात उन्होंने बहुत अच्छी की है, मैं इस हक में हूं, मैं समझता हूं ये उन्होंने एहसान किया कौम पे। अच्छा, अब अगली बात भी वो कर दें, पूरी कर दें, वो अब आंख मचोली ना खेलें। हाँ। उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, वो वजीरे दिफा हैं, उनके पीछे बड़ी ताकत कुव्वत है, हुकूमत की भी है, इदारों की भी है। एक लिहाज से वो बाज इदारों के सरबराह हैं, वजीर दिफा जो कानूनी आईनी तौर पे होते हैं, वो बाकी यहाँ कल्चर और है, तो उनको वो उनका पूरा नाम ले लेना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए इदारों को, ताकि इदारे जो है ना फिर मलिक रियाज की तरह इन्वेस्टिगेट करें और यहाँ पर बिल्कुल मलिक रियाज की तरह ऑपरेशन हो, प्रॉपर जो है ना इन्वेस्टिगेशन हो और जो है ना सबूत इकट्ठे हों, तो फिर इन आदि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक्शन हो। ये तो हमारा कानून इजाजत नहीं देता ना कि आप जनाब इस पोजीशन पे हैं और दोहरी शहरियत, वो तो नाहिल हो सकते हैं, होने चाहिए। और इस पे तो IMF भी बड़ा चीखो पुकार करता रहा है, तो ये करना चाहिए। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम तफसीलात FIA के पास, अच्छा, और जो स्टेट बैंक फाइनेंशियल यूनिट है उसके पास, FBR के पास, IB के पास, ISI के पास, ये इन तमाम जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी तफसीलात हैं। अच्छा। कहा यह जाता है तकरीबन 775 अफसरान हैं और इसी में कोई 56 सियासतदान भी हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो वो ये इनके नाम भी सामने आ जाएंगे और हैं, ये रिपोर्ट मौजूद है। अब अगर हमारे इदारे भी कोई मसलियत का शिकार हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि फिर मलिक रियाज की तरह ही कोई आखिरी, उसको भी टाइम दिया गया, कहा गया कि ये जितनी आपकी माली बदनवानी है इसको क्लियर करें और जितने आपके हाँ हैं क्लेम लोगों के वो भी क्लियर करें। तो इतना टाइम नहीं देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इनको भी इतना टाइम ना मिले कि 2 साल लग जाएं मलिक रियाज की तरह, और फिर जब बिल्कुल पानी सर से गुजर जाए तो फिर जाके फिर जो छापे मारे जाए और एक्शन हो। मुल्क से भागने की कोशिश कर रहा है तो फिर अवाम का क्या बनेगा? कौन भागने की? बाइख्तियार तबका, ब्यूरोक्रेसी। हाँ ठीक है, मतलब देखें एक्शन होना चाहिए। हुकूमत का काम है, इदारों का काम है, इनको सजा मिले जो आइन और कानून कहता है। अब अगर मैं वही कह रहा हूं कि एक तरफ तो उनका ये एहसान है ख्वाजा आसिफ का, दूसरी तरफ अब उनका अगर उन्होंने ये बेड़ा उठा ही लिया है तो फिर अब इससे अगला काम भी करें, अगला काम और वो काम करें ताकि इदारे जो है ना वो मजीद, इदारों के पास भी है कि ये हो सकता है वो ये शिकवा भी कर रहे हों कि अगर मैं ये बता रहा हूं कि ये इदारों के पास तफसीलात हैं तो क्या ख्वाजा आसिफ के पास नहीं है? हैं, यकीनन उनके पास भी हैं। तो वो उनको चाहिए कि मजीद जो नहीं भी हो रहा उसमें भी वो ये मदद करें। वो इस वक्त इक्तदार में हैं, एक वजीर हैं, बड़े ताकतवर वजीर हैं, शख्सियत भी हैं, एक ऐसी बड़े बुलंद से इंसान हैं, अपनी हुकूमत के खिलाफ भी बात कर लेते हैं। स्पीकर एजाज सादिक की तनख्वाहों पे भी उन्होंने बड़ा अच्छा मौकिफ इख्तियार किया था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोग जो पार्टी के अंदर रह के, हुकूमत के अंदर रह के तनकीद करते हैं, अपना मौकिफ देते हैं और डंके की चोट पे देते हैं, ये लोग बड़े कीमती होते हैं जी। अब ये ना हो कि जी आप बैठे हैं तो आप इस्तीफा दे दें, आप तो हुकूमत का हिस्सा नहीं। भाई वो उनकी भी लिमिटेशन है, वो एक इदारे के हैं ना, उनके पास तमाम शोबों का इख्तियार तो नहीं है ना, तमाम डिपार्टमेंट्स के वो हेड तो नहीं है, वो सरबराह तो नहीं है, ये बाकी करने के काम है। अब हमारा ये काम है और मीडिया का भी ये काम है कि इसको लेके आगे चले, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो और फिर मुतल्लिका इदारों को हम मजबूर करें कि वो कार्रवाई करें मलिक रियाज की तरह। भाई मलिक रियाज के खिलाफ भी उस वक्त कार्रवाई हुई जब वो आपके एजेंडे पे नहीं आए, आपकी बात नहीं मानी। तो ये कौम पे कोई एहसान नहीं है, ये जो है ना ये रिवेंज है, ये आप कह सकते हैं। ये इसी वजह से कुछ इतना देखें अरबों रुपए की उनकी जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने जब्त की है। FIA ने पहले उनके पास पहले वो छापे मारते रहे, सबूत इकट्ठे करते रहे, उसके बाद फिर उनके पास सबूत इकट्ठे हो गए तो उसके बाद फिर उन्होंने ये उनकी अरबों रुपए की जो है ना जमीनें वो जब्त की हैं। अब उसके बाद फिर अगली बात है, वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ का जो मैं समझता हूँ
काम है, ये बड़ा अहम है और इस पे अब आगे काम होना चाहिए। ये ट्वीट नहीं खेलना चाहिए। ये तो फिर हो जाएगा कि जनाब गवर्नमेंट ऑफ ट्वीट, फॉर द ट्वीट एंड बाय द ट्वीट। ये तो फिर इस पे तो लॉलीपॉप है, या आवाम इस पे तो नहीं मानेंगे। कायरा साहब सीनियर रहनुमा है, सियासतदान पीपल्स पार्टी के। सर, आपको प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से खबरें चल रही थी कि सदर बनने की खबरें आ रही हैं, क्या वजह है कि ऐसी खबरें हमें सुनने को मिली हैं? जरदारी साहब क्या सदर के ओहदे से हटने लगे हैं? बहुत पुरानी हो गई जी खबर। भाई वो DGISI साहब को भी नहीं ना फिर वो ख्याल आ रहा, वो बार बार उसकी तरदीद कर रहे हैं। तरदीद करें वो आके एक दफा तरदीद आई है ISPR से। हाँ जी। इसलिए कि जब फौज के सरबराह पे ये इल्जाम लगेगा तो तरदीद ISPR करेगी, हुकूमत नहीं। मेरी जमात की तरफ से तरदीद आ चुकी, बेशुमार लोगों की तरफ से आ चुकी, बशमूल मेरे, हुकूमत की तरफ से आ चुकी, फौज की तरफ से आ चुकी। लेकिन आप देखें ना, आपने सवाल कर लिया, हाँ जी, बावजूद इसके कि ये सवाल कंडेम्ड हो गया, जी जी, लेकिन आपने सवाल कर लिया, मैंने इसका जवाब दे दिया, फिर जिंदा हो गया। कह सकते हैं कि आज भी उसने जवाब दिया, आज भी इस पर उसने बात की है। तो मैंने बात तो नहीं की, मैं तो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ खाली। तो इसमें कोई इट्स ऑल रबिश, कोई न्यूज नहीं है, और इस सवाल को छोड़िए, आगे बढ़िए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब कल एक एहतजाज था जी PTI की तरफ से, और कहा जा रहा था कि ये एक बड़ा फाइनल किस्म का एहतजाज होगा और इसमें कामयाबी होगी, कामयाब एहतजाज करना चाहिए। खान साहब रियाला में बैठ के हिदायत देते रहे कि कोई मोमेंटम बने और फाइनली जो है ना 5 अगस्त जो है ना वो हम कामयाब कर दें अपनी तहरीक को। तो किस नजर से देखते हैं, कितना कामयाब हुआ है, कितना नाकाम हुआ है? देखिए, एहतजाज तो नहीं हुआ, नहीं हो सका प्रॉपरली, और PTI का मौकफ यह है कि हमारे लोगों को पकड़ा गया। लेकिन जितना वो क्लेम कर रहे हैं, इतने लोगों को गिरफ्तार करने के बाद तो ये खत्म नहीं हो जाते एहतजाज। हाँ जी। और अगर फर्ज करें पंजाब में या किसी जगह पकड़ा गया तो KP में तो नहीं पकड़े गए जी, वहाँ तो हो जाना चाहिए था। हाँ जी, वहाँ भी कोई एहतजाज का बड़ा रंग नजर नहीं आया। अच्छा, इसको तो मेरा ख्याल है कि PTI के लिए लम्हा फिक्रिया है दो बातों का जी। एक तो ये कि लोग भी अब नॉन सीरियस कॉल्स को कि ये एक आखिरी कॉल है और ये फाइनल आखिरी कॉल है और हाँ, ये फिर एक आखिरी कॉल सुपर कॉल है, तो इस तरह की कॉलें देने के वो शेर आया वाली बात हो जाती है। लोग भी आपको नॉन सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। और दूसरा मसला ये है कि PTI इस वक्त जो लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है उसके लिए आपको एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है जी, जहाँ पे अगर फर्ज करें लीडर अरेस्ट है जी, और उस तक रसाई नहीं है तो लीडर के जो नंबर 2 है वहां पे कोई ना कोई केडर होता है आपका, वो एम्पावर्ड होता है फैसले करने का। ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। हमारे ऊपर बड़े औकात आए, ज़िया-उल हक का वक्त भी आया, उसके बाद मुशर्रफ के दौर में भी आया, मियां साहब के दौर में भी रहा, लेकिन हम एग्जाइल में लीडरशिप थी, लेकिन यहाँ पे एहतजाज करते रहे और उसके ऊपर सख्तियां भी होती हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन आपकी केडर जो बिल्डिंग होती है वो इसका यही काम हो। इनका अलमिया यह है कि एक तो खान साहब किसी पे एतबार नहीं कर रहे और उनकी तरफ से जो तंजीम खुद बनाई बैरिस्टर गौहर साहब को और सलमान अकरम राजा साहब को, उनका भी एतबार नहीं है। वो वहां से उनकी हमशिरा निकलती है तो वो कोई और बात करती है, कोई और बैरिस्टर निकलता है तो कोई और बात करता है। तो उनके बहुत सारे स्पोक्स पर्सन है जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे होते हैं जी। और फिर जमात के अंदर एक टूट फूट का अमल है। इसी तरह उनकी हमशीरा और उनकी अहलिया के आपस में इख्तिलाफात हैं। KP की गवर्नमेंट का अपनी मर्कजी क़यादत के साथ इख्तिलाफात। ये सारे इख्तिलाफात बुनियादी तौर पर उनके कारकुन को कंफ्यूज करने का बायस है। और इसलिए और वैसे भी देखे ना, आपने ये भी देखना है कि कल का दिन क्या था। कल का दिन था जो कश्मीरियों के साथ ज्यादती हुई उसको मनाने का दिन। ठीक है, दे न्यू इट के ये दिन होगा, इसीलिए 5 का एहतजाज का किया। भाई आप 6 का रख लें, आप 4 का रख लें, आप संडे का रख लें और लोगों को आप कहें, और इस दिन में लोगों को कहें कि भाई इसके साथ शामिल हो। एहतजाज आपने करने हैं अपनी काज के, और जो कालें होती हैं वो जब कौम की काल होती है, जिस तरह कल का दिन था, वो तो किसी एक जमात की या किसी एक हुकूमत की नहीं होती, बिल्कुल, तो सारी कौम की काल होती है। बिल्कुल। तो ये पहले भी वो बहुत सारे मौके पे कर चुके हैं। इसी तरह अगर को बाहर की डिग्निटी आ रही है जो पाकिस्तान के साथ अपना को
डील कर रही है या पाकिस्तान का इशू उसके साथ डिस्कशन होना है, तो वहां आप उनका एहतराम करते हैं, अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं, हाँ जी। लेकिन उनका एहतराम करते हैं। तो इन सारी बातों से मैं समझता हूँ कि पीटीआई को शदीद नुकसान का सामना है और उनको अब ये बात कम से कम समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, ये कायरा साहब, मुझे आपसे तवक्को है, मैं एक सवाल करने लगा हूँ। ये जो नाअहलियों की एक रेस लगी है, कौमी असम्बली के भी लोग और उसमें ज़ाहिर सूबाई असम्बली के भी मेंबरान हैं, वो भी हुए हैं नाअहल, कुछ कुछ सजाएं हुई हैं, छोटी अदालतों से सजाएं हुई हैं, साथ साथ ही उनकी नाअहली हो गई है। पीटीआई वाले शिकवा कुनाह हैं कि ये क्या मतलब इतनी जल्दी थी, अभी हमारी को अपीलें लगनी थी, और इवन वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त इस तरह नाअहल करने का इख्तियार भी नहीं है, वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट जो पड़ना है सोसाइटी पे, मुल्क पे, ये इसको आप किस नजर से देखते हैं? मैं जरा आपसे एक स्कॉलरली एक कमेंट चाह रहा हूं कि क्या इसका फायदा है, नुकसान है, ये क्या बेहतर है जो भी हो रहा है? देखिए, ये बेहतर है या नहीं है इस पे बात बाद में करते हैं। पहले तो ये देखना चाहिए कि ये सजाएं हुई जी। ये सजाएं क्यों हुई? क्योंकि 2 साल पहले, ये जो फौरी तौर पे बहुत जल्दी है, ये जल्दी वाला मामला नहीं, मीडिया कह रहा था कि ये 2 साल क्यों हो गए। हाँ, ये बात भी है। कल से पहले ये सवाल था कि ये क्यों इतना लंबा खींच गए। हाँ जी। अब अगर हो गया तो हम ये कह रहे हैं कि ये बड़ी जल्दी सजाएं दे दी है। हाँ। दूसरी बात ये है कि एक इंसिडेंट हुआ 9 मई को। 9 मई के वाकयात पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे एस्टेब्लिशमेंट की इंस्टॉलेशन, उनके घरों, उनकी जगहों पे हो गए और वो सीरियस थे और उसके सबूत मौजूद हैं और उसकी फुटेज मौजूद है जी। पीटीआई ने मौका इख्तियार किया 2 कि एक तो ये कि हमारे लोग ही नहीं थे, लोग एजेंसियों के थे और खुद एजेंसियों ने ये सारा कुछ करके हम पे डाल दिया है। हाँ। और दूसरा मौकफ ये था कि नहीं, लोग तो हमारे थे लेकिन ये कोई प्लान्ड नहीं था। हाँ। अब ये दोनों मौकफ कोई कबूल करने वाले नहीं है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो फुटेज थी, वाकयात थे, ये मैनेज किए गए, बल्कि फुटेज तो है ही नहीं, ये तो सब कुछ उन्होंने मैनेज किया है। हालांकि सारे चैनल्स के पास फुटेज मौजूद है और अब सीसीटीवी कैमरा तो छोड़िए, अब तो हर बंदे के हाथ में कैमरा है। बिल्कुल। इसलिए उसकी बेपनाह फुटेज अवेलेबल है, आपके चैनल्स के पास है। बिल्कुल। उसके ऊपर ये बात यह है कि उसकी एक प्रोसेस हुआ, मिलिट्री कोर्ट का कानून बना, उस पर सजाएं, ट्रायल हुआ, 2 साल हुआ या 1.5 साल हुआ और उस पर सजाएं हो गई जी। अच्छा, सजाएं अच्छी हुई, बुरी हुई, ठीक हुई, नहीं हुई, ये एक बहस तलब बात हो, आपका हक है, आप करें। लेकिन अगर सजा हो जाती है, कोर्ट से कन्विक्शन हो जाती है, तो कन्विक्शन के नतीजे में तो एक वजीर आजम को टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट फ्यू सेकंड्स, शायद वो 3 थे या 5, मैं उस कोर्ट में मौजूद था जी जी, 3 या 5 सेकंड का काम था, वो सजा हुई, कोर्ट उठ के चली गई और वजीर आजम नाअहल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही, ना सिर्फ वजारत उज़्मा से बल्कि अपनी सीट से भी हुआ। सो अदालत की दी गई सजा के नतीजे में डिस्क्वालिफिकेशन तो होती है। सो वो जो हुई उसके ऊपर तो मेरी राय आना ना आना, आपकी राय आना ना आना बेमानी इसलिए है, वो तो कानून है। हाँ, उसके ऊपर ये कि जी क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार था, इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है, अगर उसको इख्तियार नहीं था, पीटीआई का मौकफ तो हमेशा यही रहेगा। हाँ। लेकिन अगर उसको इख्तियार नहीं था तो उसके इख्तियार को चैलेंज किया जा सकता है, चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और बात भी, सेटिसाइड हो सकता है, कायरा साहब अपीलें करें। अब मेरी आखिरी बात, अपीलें करें। हाँ। अपील्स की सूरत में ये जो कन्विक्शन है ये सस्पेंड हो सकती है जी, ये उनको बेल मिल सकती है। हाँ, सस्पेंशन की सूरत में उनकी मेंबरशिप बहाल हो सकती है टिल फाइनल डिसीजन। कई सूरतें बन सकती हैं जो माजी में होती रही, कोई अचंभे वाली बात नहीं है जी जी। लेकिन आप उधर नहीं जा रहे जो रास्ता है, बल्कि पहले ये हुआ कि कोर्ट्स के अंदर, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी आप उसको ज्यादा पॉलिटिसाइज कर रहे हैं या ड्रामेटाइज कर रहे हैं। आप उसके अंदर अपने जो बेगुनाही के सबूत है वो नहीं दे रहे। हाँ। और आप टोटल डिनायल मोड में कि हम तो थे ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो खुद एजेंसियों के लोगों ने किया है। ऐसी सूरत में अगर सबूत आपके खिलाफ है तो अदालतें क्या करेंगी? सबूत देखने के बाद सजा दे देंगी। अब आइए आपके आखिरी बात पे कि क्या ये मुल्क के लिए बेहतर है जी? नहीं, मुल्क की सियासी वजह के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्या किया जा सकता है कि अगर किसी पे जुर्म साबित हो, हम क्या कह रहे थे, हम 2 साल से यही चीख रहे थे, गालियां खा रहे थे कि भाईजान
थोड़ा सा होश से काम लें, जज्बातियत में ना जाएं, इतना तो कर लें कि हमारे पास भी स्पेस बने, हम भी बात कर सकें। इतना कर लें कि यार मन्नों से हमारे लड़के थे, बच्चे थे, गलती हो गई, हाँ ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, एंड वी आर सॉरी फॉर दिस। ठीक है। अगर कोई जमात टोटल डिनाइल में हो जी, और ऐसी सूरत हाल में हो तो अल्टीमेटली इस तरह का मैसअप हो जाता है। ये होना है। अच्छा, इसी में ऐड करना है कि अब वो मजलूम बन रहे हैं, दुनिया भर में एक मैसेज जा रहा है मजलूमियत का। एक इससे पहले की भी बात कर लें, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, अब बज़ाहिर मैं कह रहा हूँ बादियों नजर, मैं बहुत बारीक और डीप नहीं बात करने जा रहा, बादियों नजर में तो ये दुनिया भर में हो रहा है, जा रहा है। मुझ जैसे बंदे को भी अगर न्यूट्रल होकर देखें तो ये लगता है कि मजलूम बन रहे हैं और ज्यादती हो रही है। इस तनाजर में भी कोई आपको लगता है कि ये ठीक था फैसला, यानी अब या हमें उसको मानना नहीं चाहिए था कि अच्छा जी जिनकी सीटें हैं वो बन जाएं, बजाय उसको लेने के 2 अक्सरियत तो है, ताकि एक कोई सिस्टम चल रहा होता। पता नहीं मैं बात ठीक कर रहा हूं कि नहीं, आप इसका अच्छी तरह जवाब देंगे। क्या समझते हैं, ये इखलाकी बर्तरी ना हासिल हो जाती कि हम नहीं लेते ये सीटें? देखिए, सियासत बड़ी बेरहम है इस मामले में। ये सारे अखलाकियात पे करना तो चाहिए, अखलाकियात पे, लेकिन सारे काम अखलाकियात पे नहीं चलते, अनफॉर्चुनेटली। हाँ ठीक है, और सारी दुनिया में नहीं चलते। क्या आपको दुनिया भर के अंदर जो जमहूरियतें हैं वो फलस्तीन के मामले में अखलाकियात के साथ खड़ी नजर आती है? हरगिज नहीं है। तो कमजोर कौमों के खिलाफ अखलाकियात पे खड़ी नजर आती है। हरगिज तो नहीं। ये छोड़ दीजिए, ये और बातें हैं कहने को, आर्गूमेंट में ये बड़ी अच्छी है और होना चाहिए। मैं प्रिंसिपल इस बात से एग्री करता हूँ। ठीक है। बट सवाल ये है कि हमारे इन साथियों को एक बात की तो समझ होनी चाहिए ना, जब आपके हालात खिलाफ हो तो आपको दुरुस्त कदम उठाने हैं। जी ठीक है। हमारी जमात को 2000 के दहाई के अंदर हमारी जमात को बैन किया गया। जी जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ब्लॉक कर दिया गया जी। हमें इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया, हमारा निशान हमसे छीन लिया गया। उसी दिन हम ऐसी किसी मुहिम जोई के लिए तैयार थे ना, हमें इख्तियार था ना, क़यादत हमारी बाहर थी। उसी दिन देर एंड देन उसी वक्त फैसला हुआ, मखदूम साहब, चौधरी एतजाज साहब, चंद लोग हमारे इलेक्शन कमीशन में गए, डॉक्यूमेंट्स तैयार थे, हमने नई जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट रजिस्टर करा दी सेम डे, और हम इलेक्शन में चले गए, हमने उसके टिकट दे दिए। तो ये तो आपको फिर अपने घर की तैयारी की जरूरत है ना। बिल्कुल। रही बात दुनिया में मजलूमियत की, देखिए दुनिया में मजलूमियत की बात एक जगह, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर एक जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती और आपके मुल्क का आइन और कानून ये कहता है कि स्पेशल सीटें सिर्फ उन जमातों को मिलेंगी जो जमातें पार्लिमानी पार्टी तश्कील देंगी, जो इलेक्शन में हिस्सा लेके आएंगी और पार्लिमानी पार्टी तश्कील देंगी। अगर आपकी जमात उसमें नहीं आई और जिस जमात में आप गए वो भी क्वालिफाई नहीं करती, तो फिर इंडिपेंडेंट मेंबर्स तो आधी असेंबली भी हो तो उनको एक सीट नहीं मिलनी, क्योंकि ये सीटें नंबर पे नहीं मिलती। ठीक है। ये सीटें उन जमातों के अंदर प्रोपोर्शनेटली तकसीम होती हैं जो इलेक्शन लड़के और पार्लिमानी पार्टी में आती हैं। इसलिए कि ये होता है ना, तादाद कितने बंदे, जो देख रहे उनका 100 बंदा था, 100 को एक सीट नहीं मिली, और यहाँ 5 वालों को 5 मिल गई है। हाँ जी। तो ये टेक्निकलिटी है, प्योरली लीगल है, क्योंकि जो 100 बंदा था वो इंडिपेंडेंट था, उसको 100 के 100 को एक सीट नहीं मिलेगी। ठीक और है। यहाँ पे अगर उनके मुकाबले में असेंबली की सिर्फ 10 सीटें जमात की किसी हुई तो उसको सारी सीटें मिल जाएंगी। मिल जाएंगी। तो ये बात समझने की है ना, ये लॉ उनको बड़ा पता है, उनके पास बहुत सारे ज़हीन लोग हैं जो लॉ को, आइन को, सबको जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिस फिजा में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उनका स्टाइल तो इनकलाबियों वाला है। चाहते वो रियासत से रियायत हैं, हुकूमत से मुतालबे करते हैं, हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, पार्लियामान को ताने देते हैं, पार्लियामान को गाली देते हैं, पार्लियामान से तवक्को करते हैं कि पार्लियामान के अंदर बैठी जमातें क्यों उस पर अपनी आवाज नहीं उठा रही। बिल्कुल। ये सारा तदादात का मजमूआ है ना, उनका मजमूआ है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब। कायरा साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर साहब, जिस तरह से कायरा साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के पास लॉ की बहुत नॉलेज है और कानून की बहुत नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो कानूनी जंग नहीं लड़ रहे और पॉलिटिकल जंग लड़ने के ऊपर उनका ज्यादा नहीं, उनका इख्तियार नहीं है। वो बात ये कर रहे हैं, दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं कि उनके पास तो बैरिस्टर गोहर वकील हैं, सलमान अकरम राजा हैं, सलमान सफदर हैं, ठीक है, अपने शेर अफजल मरवत हैं, कितने ही हैं लोग, ठीक है, चौधरी फैसल हैं,
फवाद चौधरी के भाई, कितने लोग हैं, कितने ही हैं, खालिद यूसुफ हैं, बेताशा खुद न्याजी साहब हैं, पार्टी ही वकला के हाथ में है। उनके जो फोकल पर्सन है, मतलब वो वकला के एक लाइन है और वो वहीं बैठ के नारे भी लगा रहे होते हैं। ये जब जब तहरीक चलती है बाहर तो अवाम लाहौर में तो नजर ही नहीं आए। हम बात करें ना जी अगर, तो यही मसला है पीटीआई का कि उनके पास अब जो है ना लीड करने वाली सियासी जो कोई शख्सियत होती है वो नहीं रही, वो मौजूद नहीं है, या उनको रहने नहीं दिया गया। भी पाया जा रहा है लीडरशिप का। यही वक्त हुआ है यहाँ पर ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सर 5 अगस्त तो गुजर गई है, अब अगला लायहा अमल पीटीआई का क्या होने वाला है? क्या वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, या जिस तरह का एहतजाज बानी पीटीआई चाहते थे और वो कह रहे थे कि मैं ही लीड करूंगा, वो खुश हैं अपने इस एहतजाज से, या अब सियासी जदोजहद की जाएगी? देखें, नहीं, एहतजाज को मजमूई तौर पे देखें तो नहीं कामयाब है। खान साहब यकीनन इस पे मायूस होंगे और उनको जब रिपोर्ट भी मिलेगी तो वो तंबीह भी करेंगे और सरजनिश भी करेंगे सबकी। वो उसमें ज़ाहिर कोई लोग ही नहीं निकले। अगर तो लाहौर की बात करें, या जरा कदरे पीटीआई का जोर कम है, तो कह रहे हैं कि एहतजाज कामयाब हुआ है। हाँ, वो और तनाजर में बात करें। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं फ्लॉप हुआ है। हाँ, इनके तजाद आपस में बयानात ही नहीं मैच। हाँ, बैरिस्टर सैफ ने कहा जी कि वो 5 अगस्त को तो वाम का समंदर निकला है। वो लफ्ज बोलते हुए भी कि लफ्जों की हुर्मत होती है और उनकी हुर्मत पामाल ना करें, ऐसा लफ्ज बोलें। सियासत में बोल दिए जाते हैं लेकिन इतना ना बोलें कि बिल्कुल जो है ना हकीकत के बहुत ही बरअक्स हो, करीब करीब हो, चलो समझ आ जाती है कि हजारों लोग थे, हजारों लोग ही निकले। केपी के अंदर जहां जहां उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं वहां पे हालांकि अपनी हुकूमत है और सारे इदारे अपने, इंटेलिजेंस भी सूबाई जो मुख्तलिफ महकमों की होती है वो भी अपनी, उनके मुताबिक भी इवन जो वजीर आला अली मीन गंडापुर ने एहतजाज किया उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 5000 वो तादाद बता रहे हैं। अच्छा, अब हजारों के चलो 10,000 कर लें, कोई अगर कम भी किया जा रहा है, 15,000 भी केपी के हवाले से कुछ नहीं है। और जगहों पे हुआ है, चकदरा में हुआ है, वो भी उन्होंने सड़क जो है ना वो ब्लॉक कर दी, मोटरवे जो है ना वो ब्लॉक करके एहतजाज किए। अपनी आवाम को ही आप जो है ना वो कर रहे हैं। क्या लीडरशिप की हिकमत अमली थी वो जीरो थी, कोई होमवर्क नहीं किया गया था, या खान साहब चाहते ही ये थे कि बस इतना ही काफी? खान साहब की बात या नहीं, 5 अगस्त था बहुत चाहते थे, करना ही करना था, और अब 14 अगस्त आएगी फिर एक नई तहरीक। हाँ, बस जो वो बात कायरा साहब की ठीक है कि आप कोई दिन और मुंतखब कर लें। अब 14 अगस्त जश्न आज़ादी है, वो किसी पार्टी का तो नहीं है, कौम का है। आप उस दिन फिर एहतजाज करने निकलेंगे, आपकी स्ट्रेटजी की कोई समझ नहीं आ रही और इस पर शुकूक व शुबात लोगों को पैदा होते हैं। 5 अगस्त का इंतखाब भी ठीक नहीं था, वो कोई और दिन हो सकता था। ये मौका तो ना मिले, आप कह लें हुकूमत को या बाकी लोगों को, इदारों को, कि ये तो हम नहीं होने देंगे। हमारा एक मौकिफ जा रहा है दुनिया भर में, हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं बहसियत कौम कि ये यौम इस्तेसाल कश्मीर है, इस पे कश्मीर पे शब खून मारा गया है, यूएनओ की करारदादों की खिलाफ वर्जी की गई है, तो हम ये अपना केस दुनिया के सामने उजागर करने की, हमारी कौमों का यही काम होता है। तो उसमें आपने ये रख दिया क्या? मतलब फिर शकूक व शुबात लोगों को मौका तो जरूर मिलता है, आपकी जो भी नीयत है, इरादा है कि ये देखें किस दिन रखा, किस तरह से किया। अब शायद मैं कह रहा हूं कि इसकी भी एक वजह, इसके फ्लॉप होने की भी एक वजह ये हो कि दूसरी तरफ जो बयानिया है वो करीने के आस है और लोगों को समझ आने लग गया, इसलिए फिर लोग नहीं निकले। अच्छा, लोग तो नहीं निकले ना। यहां मैं आपको बता रहा हूं 60-60 बंदों की, 40-40 बंदों की टोलियां थी लाहौर में। जो आलिया हमजा और शौकत बसरा ने जो एक जुलूस छोटा सी रैली निकाली, वो भी 500 से ज्यादा नहीं अफराद थे, 1000 हो जाएं, इसको आप डबल कर लें, इससे ज्यादा तो थे ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गालम गलोचना शुरू हो जाए ना, जो भी सुने, 1000 कर लें, 2000 भी कर लें, तो ये कोई प्रोटेस्ट है? ये कोई मतलब लोग हैं निकले? इसके अलावा अब सलमान अकरम राजा ये बात कर रहे हैं कि जी हम जरूर इस पे एहतसाब करेंगे, हमने तो स्ट्रेटजी दी थी। वो बात ठीक है, अपने अपने जिलों में, मतलब 170 अजला हैं जी पाकिस्तान के, तो सारे जिलों में ये रैलियां निकलनी थी, जुलूस और एहतजाज, नारेबाजी और बाकी सारा एहतजाज, पुरअमन एहतजाज होना था।
वो कितना हुआ, बैरिस्टर गोहर तो कह रहे हैं कि सारे इजला में हुआ है, तहसीलों में हुआ है, नजर नहीं आया बहरहाल। और दूसरा ये कि जितनी तवक्को थी वो तो वाकई नहीं हुआ। इस पे तो पार्टी भी मायूस है। सलमान अकरम राजा इसी पे बात कर रहे हैं कि भी नहीं हुआ एहतजाज कामयाब, लोग नहीं निकले, हम जो है ना इस पे एहतसाब करेंगे, अपने लोग क्यों नहीं निकल सके। भाई आप भी निकालते ना, आप गए हैं। इसकी क़यादत महमूद अचकज़ई साहब को दी गई थी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, आप भी और वो भी। अब भाई अगर आप इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हैं, भाई इस दिन बहनें ना निकलें, बहनों की हिफाजत के लिए आप वहां खड़े रह गए हैं। आपको इस्लामाबाद लीड करते, आपने इस्लामाबाद को भी बिल्कुल स्किप कर दिया, आपने कोई नहीं रखा, बिल्कुल प्लान ही नहीं रखा इस्लामाबाद का, पुरअमन एहतजाज करते। अब तो आपको किसी ने रोकना था, क्यों किया? ये इससे भी शकूक व शुबात जन्म लेते हैं। इसके अलावा वो क्वेटा में करते महमूद अचकज़ई, सलमान अकरम राजा जनाब लाहौर को लीड करते। ये सियासी अप्रोच होती, जो कि पॉलिटिशियन नहीं है, टेक्नोक्रेट्स कह सकते हैं इनको, ये जो वकला की पार्टी है। बैरिस्टर गौर कहाँ थे जी? हो सकता है ना उनको हदायत, बैरिस्टर गौर भी कहीं बैठ के अपने एमएलए एमपीएस को कर रहे कहा था कि मैं ही लीड करूंगा ना, मेरे बेटों को आने की जरूरत नहीं है, मैं ही सारी स्ट्रेटजी दूंगा। तो हो सकता है यही उनकी स्ट्रेटजी हो कि आपने इस तरह लीड करना है और यहाँ करना है, बस। तो वो नहीं हुआ ना। लीड करते कोई लोग होते हैं तो उनको लीड करते हैं, लोग ही नहीं थे तो कहाँ लीड हुआ। तो ये बहरहाल केपी की हद तक ठीक है, 10-10, 15-15 हजार के 5-4 बड़े जुलूस हुए हैं, एहतजाज हुए हैं। उसमें भी अपनी हुकूमत में सड़कें ब्लॉक की हैं लोग, उस पर भी एतराज कर रहे हैं, चूंकि सड़कें ब्लॉक करने की तो जरूरत नहीं है ना, आपकी अपनी हुकूमत है वहां। केपी में कुछ कह लें, कुछ जगहों पे 15-15, 10-10 हजार के, 5-5 हजार के, जो कि अपनी हुकूमत जहां कहते हैं बहुत बड़ा जोर शोर है, वहां भी ये ठीक नहीं है, कम तादाद है, बहुत कम तादाद है। और इससे जो एक चीज अखज होती है वो ये है कि जी आपको आजादी दी गई, अच्छा आप एहतजाज करें। लाहौर के अलावा बड़ी कोई पुलिस का क्रैकडाउन वगैरह नहीं हुआ। लाहौर में भी कोई 1001 बंदा कोई तकरीबन गिरफ्तार किया गया, 1000 बंदा, तो 1000 गिरफ्तार किया गया। तो जो कहा जा रहा है कि 80% 90% अवाम साथ है, तो वो निकली क्यों नहीं? अब बहरहाल पीटीआई को सोचना पड़ेगा इस पे कि ये क्या है। अब जब इतनी आजादी के बाद ये एक इंडिकेशन होता है, हमारे बाज इदारे एक इंडिकेशन लगाते हैं या टेस्टर लगाते हैं कि जी कितने हैं और कितना कि इनसे हमें खौफ और डर और इनके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। इदारों का ये काम है, खुफिया एजेंसीज का। तो वो तो फिर अब समझ गए हैं कि यही इनकी ताकत है। सही, इतनी ताकत है। ये आजादी देने के बाद मतलब कम से कम केपी में मुकम्मल आजादी थी, वहां तो कोई किसी की पकड़ दकड़ नहीं ना हुई, वहां तो अपनी हुकूमत है। वहां भी ये 10-10, 15-15 हजार के जुलूस निकले हैं। पहले हम बात कर रहे थे मलिक रियाज के हवाले से, अब उनके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। 2 साल से उनके लिए सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब उनकी प्रॉपर्टी को भी नीलाम करने की तैयारी मुकम्मल हो गई है। लेकिन उनका एक कल ट्वीट आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब मैं मजीद कंटिन्यू नहीं रख सकता, मेरे लिए मुश्किल हो गया है। तो मेरे जितने भी ऑपरेशंस हैं बहरिया टाउन के नेशन वाइड, उनको मैं बंद कर दूंगा, ये उन्होंने ऐलान कर दिया। तो अब जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, लाखों के लोग हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने पता उनका क्या, ठीक है, उन्होंने अच्छा कार्ड खेला है ताकि ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी थोड़े से चीखो पुकार करेंगे, आहो बका करेंगे और शोर मचाएंगे, तो फिर कोई मेरी मतलब बात सुनी जाएगी। और ये अभी एक मैं कह रहा हूँ टेस्टर है, अपील की है वो भी और फिर उसके बाद ये कि वो वही बात है खान साहब वाली कि सारा कुछ भी करना है और कोई बात भी नहीं है, ट्वीट भी करते रहना है, बिला वजह हीरो बनते जा रहे हैं। भी आपका पता है आपने यहाँ जमीनें हथियाई हुई हैं, आप पर बड़े बड़े केसेस हैं, आपको तो अब तक अंदर होना चाहिए था। ये तो हमारे इदारों की, हुकूमत की, एजेंसीज की, कानून नाफिज करने वालों की नाकामी है। अभी तो देखें 1 अरब 12 करोड़ की जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है, और आप कह रहे हैं कि जी मैं सारा कुछ बंद कर रहा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हुकूमत ने दे दिया है, अपना मौकिफ दे दिया है कि जो जिनकी इन्वेस्टमेंट है या जो जहां बैठे हैं उनको कोई मसला नहीं होगा, वो महफूज समझे अपने आप को, हुकूमत उनको कुछ नहीं कहने लगी। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।